हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम शिवम गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 24 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 2021. सो टुडे आई एम here with another episode in the series Know the PSU, in which we are going to discuss about the PSU named as NTPC, National Thermal Power Corporation. इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे सिलेक्शन होता है इसका, क्या पोस्ट आपकी जो है ज्वाइनिंग के टाइम होती है, क्या पोस्ट आपको मिलती है बेसिकली गेट के थ्रू, और कौन कौन सी ब्रांचेस में एलिजिबल होती हैं, और उसके बाद क्या आपका सैलरी पैकेज रहता है, क्या आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस रहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एनटीपीसी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और दिस इज़ अ महारत्ना पीएसयू। ठीक है ना। तो ये गेट के थ्रू इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज रिक्रूट करती है। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेज में रिक्रूट करती है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये रिक्रूट करती है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इन चारों ब्रांचेज में आपका एनटीपीसी जो है वो रिक्रूट करेगा। इस साल भी रिक्रूट कर रहा है, लास्ट ईयर भी रिक्रूट किया था, और मोस्टली हर साल इसका रिक्रूटमेंट जो है गेट के थ्रू आता है। अब वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो वर्क प्रोफाइल इसका बेसिकली जो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो लगते हैं, तो इनिशियली जो पोस्ट होती है उसका नाम इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बन जाते हैं, और उन ऑफिसर्स की फुल्ली प्लांट बेस्ड जॉब होती है। प्लांट बेस्ड जॉब का क्या मतलब है कि जो थर्मल पावर, जो थर्मल एनर्जी से जो पावर बनाई जाती है, पावर प्रोड्यूस होती है, वो प्लांट में ही होगी आपकी प्रोड्यूस। तो उस प्लांट में आपकी एज अ इंजीनियर जॉब लगने वाली है। गेटिंग माई पॉइंट। सो दोज आर कम्प्लीटली कॉलोनलाइज्ड प्लांट्स। ओके, वहाँ पे पूरी कॉलोनीज जो है वो इस्टेब्लिश्ड हैं। ऐसा नहीं है वो कहीं ऑफ शोर में या फिर जैसे ओएनजीसी में होता है, ऐसा कोई आउटस्कर्ट्स में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कॉलोनीज़ जो होती हैं हालांकि आउटस्कर्ट्स में ही होती हैं, लेकिन वो कॉलोनी अपने आप में एक पूरी सिटी की तरह बसी हुई होती है। तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फैमिली को रख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो दैट इज़ अ वर्क प्रोफाइल बेसिकली। ओके, यू हैव टू मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू द थर्मल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोल से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो दैट इज़ योर वर्क बेसिकली। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर। द सिलेक्शन प्रोसीजर इज दिस ईयर द सिलेक्शन प्रोसीजर हैज़ बीन चेंज्ड अ लिटिल। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि गेट स्कोर से शॉर्टलिस्ट किए जाते थे कैंडिडेट्स, उसके बाद जो है उनके जीडी और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते थे, और उनके थ्रू फाइनल सिलेक्शन आपका होता था। लेकिन इस साल क्या किया कि इन्होंने कम्प्लीटली जो है गेट बेस्ड सिलेक्शन कर दिया है। आपका जो गेट में स्कोर है उसके आधार पर एक आपकी रैंक लिस्ट निर्धारित की जाएगी, और उस रैंक लिस्ट के बेसिस पर फाइनल अलॉटमेंट, फाइनल ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जीडी और इंटरव्यूज़ जो है उनको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो कम्प्लीटली आपका गेट बेस्ड सिलेक्शन आपका इस साल से नहीं कह सकता मैं कि इस साल इन्होंने इस तरह से किया है, हो सकता है अगले साल फिर चेंज कर दें। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड चीज़, सिलेक्शन में इस बार इन्होंने 2 वैकेंसीज निकाली हैं। पहली वैकेंसीज जनरल नॉर्मल सारे कैंडिडेट्स के लिए, जो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, और एक वैकेंसी इन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से निकाली है। सेम पोस्ट है, सेम सैलरी पैकेज है, सेम पोजीशन है आपकी। आपको बस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक एक्स्ट्रा वैकेंसी, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने जो है इस बार इशू किए हैं। ठीक है, जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अगर आज की डेट की बात करूँ मैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप गेट बेस्ड सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। ओके, 1 ईयर इसमें ट्रेनिंग होती है। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो आपकी पोस्ट का नाम इनिशियली आपको दिया जा रहा है, तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको किसी दूसरे प्लांट पर जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब सैलरी एंड अलाउंसेस पर आते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड पार्ट होता है किसी एक पीएसयू का, किसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का। तो बेसिक की बात करें, बेसिक पे की बात करें, तो एनटीपीसी ने बेसिक पे इस साल फिर से रिड्यूस कर दिया है, और इस बार इसकी रेंज है 40,000 to 1,40,000। अगर एनटीपीसी की बात करें तो एक टाइम था जब ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग पीएसयू हुआ करती थी आफ्टर ओएनजीसी का बेसिक पे अभी भी 60,000 है। आईयूसीएल और एनटीपीसी ने लास्ट ईयर ये बेसिक पे 60,000 से घटाकर 50,000 कर दिए थे, और लास्ट ईयर के बाद एनटीपीसी ने ये रिडक्शन जो है फर्दर जारी रखा है इस साल, और 10,000 फिर से कम करके इस बार ये स्लैब जो है 40,000 to 1,40,000 कर दी है। तो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट में इस बार एनटीपीसी विल बी गिविंग यू अ बेसिक पे ऑफ 40,000 व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग इट इनिशियली। ओके, तो स्लैब का क्या मतलब है, 40,000 to 1,40,000 का क्या मतलब है कि 3% इंक्रीमेंट आपका हर साल होगा, एंड इट विल रीच मैक्सिमम टू 1,40,000, जिसमें आपके प्रमोशंस होंगे तो आपकी स्लैब भी
3-4 साल में चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर बेसिक पे, जो कि अभी तक की बात करें तो एनटीपीसी का तीसरा साल है जब इन्होंने लगातार 10,000 रुपये पर मंथ जो है कम किए हैं, ठीक है। अब बात करें डियरनेस अलाउंस की, सेकंड आपका जो है अलाउंस आता है। फर्स्ट आपका तो बेसिक पे हो गया, सारे जो अलाउंसेज हैं वो बेसिक पे के परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट किए जाएंगे। तो पहला आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं। तो डियरनेस अलाउंस अभी 28% चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अभी रिसेंटली ये कोविड के बाद एक साथ 11% हाइक हुआ था, पहले 17% था, और 11% आपका जो है 2 साल से डीए हाइक रुका हुआ था, और अभी ये 28% हो गया है, ठीक है। तो 28% ऑफ बेसिक पे, बेसिकली 40,000 का आपका 28% आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। इसके बाद एचआरए आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, लेकिन जहाँ तक एनटीपीसी की बात है वहाँ पर आपको मोस्टली आपकी प्लान बेस्ड जॉब होती है मोस्टली। क्या इन द केस ऑफ एनटीपीसी 100% आपकी प्लान बेस्ड जॉब होगी, और प्लान बेस्ड जॉब में आपको क्वार्टर दिया जाता है। अगर आपको क्वार्टर मिल रहा है तो वहाँ पर आपको एचआरए नहीं मिलेगा डेफिनेटली, तो एचआरए यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अभी कोई ऐसे रेयर कंडीशन और आपको एचआरए मिलता है तो उसकी स्लैब्स आपको बताइए कि 9, 18 और 27 आपकी स्लैब्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिटी, ओके। अगर आप मेट्रो सिटी में हाई क्लास सिटी में हैं तो आपको 27% एचआरए मिलेगा, और अगर आप लो क्लास सिटी में हैं तो आपको 9% एचआरए दिया जाएगा, ओके। बेसिक पे का मैंने आपको समझा ही दिया कि 40,000 टू 1,40,000 आपका 1,40,000 तक आपका जाता है 3% इंक्रीमेंट। मतलब अगर आपका पहली साल 40,000 बेसिक है तो अगले साल आपका 3% से बढ़ जाएगा, मतलब कि 1,200 रुपये आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा। 41,000 एंड 1,200 आपका 41,200 आपका बेसिक पे सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड अलाउंस की बात करें तो कैफेटेरिया अलाउंस आपको मिलता है, जो कि हर पीएसयू में आपका ऑलमोस्ट कॉमन है, विच इज़ 35% ऑफ द बेसिक पे, ठीक है। तो 35% आपको कैफेटेरिया करके एक अलाउंस मिलता है। उसके बाद अगला आता है आपका पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, विच इज़ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे इस साल आपका कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया तो आपको पीआरपी जो है वो ज़्यादा मिलेगा, अगर किसी साल कंपनी ने कम प्रॉफिट किया तो आपको पीआरपी हो सकता है कम मिले। और ये आपको साल में 2 बार दिया जाता है, 2 पार्ट्स में आपको दिया जाता है। और एनटीपीसी की बात करें तो पीआरपी इसका रिलेटिवली बाकी कंपनीज से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि ओएनजीसी या आईयूसीएल की बात करें तो वहाँ 1 से 1.5 लाख तक आपको पीआरपी दिया जाता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, और एनटीपीसी की बात करें तो आपको मोर देन 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली, कभी कभी आपको 3 लाख तक का भी पीआरपी साल भर में दिया जाता है। तो पीआरपी के टर्म्स में एनटीपीसी इज़ रिलेटिवली बेटर देन अदर पीएसयूज, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले अलाउंसेस पे, जो अदर अलाउंसेस जिसको हम कह सकते हैं कि डीजल अलाउंस या फिर पेट्रोल अलाउंस आपको दिया जाता है। फ्यूल अलाउंस भी इसको कह सकते हैं कि आपको हर महीने 20 to 30 लीटर फ्यूल आपको कार के लिए या फिर आपकी बाइक के लिए फ्री दिया जाएगा। अगर ये चीज़ अगर आप ओएनजीसी की बात करें तो वहाँ पर आपको कार मेंटेनेंस या व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। तो वहाँ आपको सम दिया जाता है, एक अमाउंट दिया जाता है जो आपके बैंक में आपकी सैलरी के साथ क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग द मनी यहाँ पर आपको पेट्रोल ही डायरेक्टली दे दिया जा रहा है, फ्यूल ही आपको डायरेक्टली दे दिया जा रहा है। इसके बाद सेकंड चीज़ की बात करें तो लैपटॉप और मोबाइल अलाउंस आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेसिकली। तो आप इनको रिम्बर्स करा सकते हैं, आपको डायरेक्टली लैपटॉप नहीं मिलेगा। ओएनजीसी आईयूसीएल में भी सेम सीन है, आपको लैपटॉप और मोबाइल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है कि लैपटॉप के लिए मान लीजिए कि 1 लाख रुपये शायद आपको जो है ओएनजीसी देता है। एनटीपीसी भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये आपको रिम्बर्स करा सकते हैं। बेसिकली 1 लाख रुपये तक आपने अगर लैपटॉप बाई किया है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स आप उसको चेंज कर सकते हैं और आप उसको रिम्बर्स करा सकते हैं 1 लाख तक का लैपटॉप को। इस तरह से मोबाइल की लिमिट होती है 15,000 विद इन द 2 ईयर्स ऑफ द ड्यूरेशन, ठीक है। इसके बाद ये तो आपकी सैलरी होगी सारी। सैलरी के बाद डिडक्शंस कौन से होते हैं? मेजर तो एक इनकम टैक्स डिडक्शन होता है आपका, उसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन होगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड आपका जितना जाता है, गवर्नमेंट भी आपका या फिर पीएसयू भी आपकी जो है इक्वल अमाउंट आपका उसमें आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करती रहती है। इसके साथ आपकी पेंशन स्कीम्स होती हैं जो पीएसयू टू पीएसयू वेरी करती हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपकी एक स्कीम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सैलरी में से डिडक्शन आपकी घटा देंगे, ठीक है। सैलरी आपकी जो नेट ग्रॉस सैलरी बनी उसमें से आपका जो डिडक्शन है उसको घटा देंगे तो आपका नेट पे बनेगा। नेट पे कितना आता है इसका? अगर एनटीपीसी की बात करें तो अभी तक 40,000 बेसिक पे वाली इन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं की है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर रिक्रूटिंग 40,000 स्लैब बेसिक पे, ठीक है ना। 40,000 वाला रिक्रूटमेंट का फर्स्ट टाइम है। तो नेट पे अभी तक तो कोई ऐसी सैलरी स्लिप मुझे मिली नहीं, लेकिन अगर मैं इन सारी कैलकुलेशंस के थ्रू जाऊँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली नेट पे 50 to 55,000 इसका मिल रहा है। इनिशियल मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले महीने में अगर आप जब एनटीपीसी ज्वाइन करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको 50 to 50,000 का पैकेज सैलरी फर्स्ट मंथ में आपकी क्रेडिट हो आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। सो दिस वॉज द ऑल द थिंग्स अबाउट एनटीपीसी,
ठीक है, सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। वर्क प्रोफाइल किस तरह से होगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, सैलरी क्या है, डिडक्शंस क्या हैं और नेट पे आपको क्या मिलने वाला है। नाउ आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस कि आप सेलेक्ट कर सके किस पीएसयू में आपको जाना है, किस पीएसयू में आपको नहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.